बरगद एक लगाइए पीपल रोपे पांच, घर घर नीम लगाइए यही पुरातन साच। विश्व ताप मिट जाए होए हर जन मन गदगद, धरती पर त्रिदेव हैं नीम पीपल और बरगद। मित्रों नमस्कार। आज हम बताएंगे कि वो कौन ऐसे पौधे हैं त्रिदेव जिनको कहा जाता है, जो हमारे और आपके जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लाने में सक्षम है, हमारे आपके घर की दशा और दिशा दोनों बदलने में सक्षम है। वो कौन कौन से पौधे हैं और उनका धार्मिक महत्व क्या है, उनका वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वृक्षराज पीपल की, जिसका संस्कृत में मंत्र है मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकर में वचा, पत्रे पत्रे देवाणाम वृक्षराजाय नमस्तुते। अर्थात जिसके मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है और त्वचा में श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का निवास होता है, और सखा शंकर में वचा प्रत्येक डालियों में भूत भावन भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का वास होता है, और पत्रे पत्रे देवाणाम प्रत्येक पत्तों में देवताओं का वास होता है। ऐसे वृक्षराज पीपल को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। आप प्रायः देखे होंगे कि प्रत्येक देवालय में लगभग पीपल के वृक्ष मिल जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन माताएं बहनें जाकर के पीपल के वृक्ष को साक्षी मानकर उसकी परिक्रमा करती हैं, व्रत रखती हैं, और ढेर सारी पूजाएं की जाती हैं। ग्रह शांति की पूजा होती है, जिसके ऊपर शनि की 7.5 लगी हो तो 7.5 के निवारण के लिए वृक्ष के ऊपर जल चलाया जाता है, वहां दीपक जलाया जाता है। ढेर सारे इसके फायदे हैं, और इसको लगाने से हमेशा घर में संपन्नता बनी रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वतः कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। और वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि पीपल ऐसा वृक्ष है कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है। इसलिए अगर पीपल का वृक्ष हम लगाते हैं तो उससे ढेर सारे लाभ होते हैं। इन तीनों वृक्षों के विषय में जो हम बताने जा रहे हैं, पीपल, बरगद और नीम, इनको किस स्थान पर लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अब आगे बात करते हैं बरगद की। त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। बट वृक्ष की बहुत महिमा है। आप देखे होंगे कि बट सावित्री के दिन माताएं बहनें जा करके बट के नीचे अपना पूजा अर्चना करती हैं, और बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में आपके विशाल विशाल बट वृक्ष मिल जाएंगे। 5000 साल से पुराना बट वृक्ष मिल जाएंगे। अभी तीर्थराज प्रयाग में 5000 से पुराना बट वृक्ष वहां पर है, या मथुरा वृंदावन में वहां भी बहुत पुराना बट वृक्ष है जिसको बंसी बट कहते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नैमिषारण में यहाँ पर जो बट वृक्ष है वो भी 5000 साल से पुराना बट वृक्ष है, जहां पर सूत जी शौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराए थे। वह बट वृक्ष आज भी है। तो इसलिए सारे तीर्थ स्थलों में बट वृक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है और यह ज्यादा लाभ देता है। अब हम बताते हैं कि जो हम अभी श्लोक बोले थे मंत्र का, उसका हम भावार्थ बताने जा रहे हैं। जब तीर्थराज प्रयाग की स्तुति की जाती है तो उससे पहले बोली जाती है कि त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, बाबा सोमेश्वर नाथ भूत भावन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, और माधव यानी श्री हरि नारायण का आशीर्वाद, यानी सब कुछ मिले। और बट वृक्ष की जो दीर्घायु है वहां पर उसकी भी प्रार्थना की जाती है, और साथ ही साथ संगम की प्रार्थना की जाती है। बलिदेव जी की शेषम बलिदेव जी की प्रार्थना की जाती है। ऋषि भारद्वाज का जो वहां पर तपस्थली है उसकी प्रार्थना की जाती है। जब ये सारी प्रार्थना कर ली जाती है मंत्र श्लोक के द्वारा, तब जाके वहां पर तीर्थराज प्रयाग का स्तुति संपूर्ण होता है। अब अगला वृक्ष है नीम। नीम जो भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, और इसको जल देने से राहु और केतु ग्रह की शांति होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। और यह लगाने से उसमें इतना जो स्वच्छ वातावरण जो वायु निकलती है उससे आदमी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए इन तीनों वृक्षों को यानी पीपल, बरगद और नीम, इन तीनों वृक्षों को आप कहां पर लगावें ताकि आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा।
यह तीनों पौधे दीर्घकालिक होते हैं, बहुत लंबी उम्र होती है इनकी, और धार्मिक मान्यता यहाँ तक की है कि यह पौधा जब तक जीवित रहता है और इसमें फल लगे रहते हैं और उसमें जितनी चिड़ियाएं आती हैं और उस फलों को खाती हैं, उनको उनके फल खाने से ढेर सारे ब्राह्मणों को भोजन कराने इतना पुण्य प्राप्त होता है। अब इसको किस स्थान पर लगावें, वह ऐसा स्थान चयन करें जो जलाशय हो, यानी नदी का किनारा हो या कहीं बड़ा तालाब हो, वहां पर 2-2 फीट के अंतराल में एक एक वृक्ष को लगा दें, और जब 5-5, 6-6 फीट के जब वृक्ष हो जाए तो तीनों वृक्षों को आपस में रस्सी के सहायता से आप उसको जोड़ दें एक में, और जब एक में मिल जाए आप 6 महीने 1 साल के बाद वह रस्सी खोल सकते हैं और तीनों वृक्ष आपस में जुड़ जाएंगे और एक साथ अपनी बढ़ोतरी करते रहेंगे, और जिसका बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। इसी के साथ आप प्रसन्न रहें, खुशहाल जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।